माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुईं। लाहौर, सवात, सरगोदा, दीर व दीगर मकामात शामिल हैं जहां पर चाँद नज़र आ गया है। यकम रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी 12 मार्च 2024 बरोज़ मंगल को होगी। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में पहला रोजा कल होगा। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों से शहादतें मौसूल। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बाज़ाब्ता ऐलान किया, शहर शहर मसाजिद में रूह परवर मनाज़िर, नमाज तरावी के इज्तमात, फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के हुजूर सर बसजूद, मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। न्यूज़ की जानिब से पाकिस्तानियों को रमज़ानुल मुबारक की खुशियां मुबारक हों। रमज़ानुल मुबारक में अशिया की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। मईशत की बहाली और महंगाई पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। टैक्स चोरों और टैक्स चोरी में मिली भगत करने वाले अफसरान को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम ने साफ बता दिया। शहबाज शरीफ की तमाम वज़रा को किफ़ायत शुआरी इख्तियार करने की हिदायत। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही हैं। अशराफिया को सब्सिडी दी जा रही है। मुल्क को कर्जों के बोझ से निजात दिलाने के लिए इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आज़म का रमज़ानुल मुबारक में बिजली और गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। तेल और गैस की दरियाफ्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अशिया खुरनोश सस्ती करने का मिशन। लाहौर में सस्ता रमज़ान बाजार की कीमतों को शहरियों ने खुशाइन करार दे दिया। आम बाजार में आलू 80, टमाटर 180, प्याज 250 और लीमू 200 रुपए किलो हैं। रमजान बाजारों में आलू की 57 रुपए किलो, टमाटर 165, प्याज 235 और लीमू 120 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर 100 रुपए किलो मिल रहा था, अब 180 रुपए पे चला गया। प्याज जो है वो 220 रुपए में अब 280 रुपए पे मिल रहा है। इससे बड़ी और क्या बात है। बिल्कुल सरकारी रेट के मुताबिक नहीं बेच रहे हैं। रेट ये गलत है, देश के मुताबिक ये रेट नहीं दे रहे हैं। हम इतवार पर आए हैं, कोई रेट नहीं, कुछ भी नहीं, अपनी मर्जी की अपनी मनमानी करें। होश रुपा महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दिए। नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। इंतजामिया लगाम डालने में नाकाम। सब्जियां, फल और दीगर अशिया जरूरिया जमीन पर, लेकिन कीमतें आसमान पर। शहरी चीख उठे, कहते हैं कि कहीं भी चेक एंड बैलेंस नहीं। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए अमली इकदामात करे। यूटिलिटी स्टोर्स भी आम शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। रिलीफ पैकेज सिर्फ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद के लिए मखसूस। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, अमरीका और कनाडा में पहली इफ्तारी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजारों अफराद ने रोजा इफ्तार किया। अमरीका और कनाडा में इफ्तार के लिए खुसूसी एहतमाम। अनवा इकसाम के खाने दस्तरखान की जीनत बनने के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, सिंगापुर और फिलिपाइन में यकुम रमजान कल होगा। Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, and that as Federal Minister I will discharge my duties. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. हुकूमत तश्कील पा गई। 19 रुकनी विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। इसहाक डार को वजीर खारिजा, औरंगजेब खान को वजीर खजाना, आजम नजीर तारड़ को वजीर कानून बनाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ वजारत दिफा, अता तारड़ वजीर इत्तलात, मुसद्दिक मलिक वजीर तवानाई, एहसन इकबाल वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की के मजबूत उम्मीदवार। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिलने का इम्कान। मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला, जलील अब्बास जिलानी मुशीर खारिजा, तारिक फातिमी मुआवन खसूसी बराए खारिजा, शमशाद अख्तर को मुआवन खसूसी बराए खजाना बनाने का फैसला। IPP के अलीम खान और काफ लीग के चौधरी सालिक का नाम भी काबीना में शामिल है।
वज़ीर आज़म ने संजीदा और चंद अफराद पर मुश्तमिल काबीना तश्कील दी है। विफाकी वज़ीर अता तारड़ कहते हैं कि हुकूमती अखराजात को कम करके मईशत में बेहतरी लानी है। मुआशी मुश्किलात के खात्मे के लिए इक़दामात उठाएंगे। आसिफ जरदारी ने बतौर सदर ममलिकत जिम्मेदारियां संभालनी। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सदर ममलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आसिफ जरदारी का बेटी आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी बनाने का फैसला। आसिफा पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। सिंध काबीना में कौन कौन शामिल होगा? सदर आसिफ जरदारी कल कराची जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज से मुताल्लिक इजलास। महकमों की कारकर्दगी से मुताल्लिक आगाह किया गया। शहरियों की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का जायजा। पंजाब में 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 657 माहौल दोस्त अर्बन बस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने असूली मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा, अफसरान भी लाइल्म। मरीम नवाज से कैनेडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात। कैनेडा और पंजाब के दरमियान मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि कैनेडा के साथ मुआशी ताल्लुकात को बुलंद तरीन सतह पर ले जाना चाहते हैं। धांधली के जरिए हमारे उम्मीदवारों को हराया गया। पीडीएम की वजह से मुल्क भर में महंगाई का तूफान है। मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कल पुरअमन एहतजाज के बावजूद हमारे 100 से ज्यादा रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, पर्चे काटे गए। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। लाहौर में इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा और कारकुन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। जज अरशद जावेद ने थाना अनारकली के मुकदमे में तमाम मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। लगता है बाकी मुल्क में कोई और कानून है, पंजाब में कोई और। मौजूदा हुकूमत की बौखलाहट को कल सबने देख लिया। इन्होंने मुल्क को कैद खाना बना दिया है। या आईनो कानून को नहीं मानते। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा का कहना है कि हमारे लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया था। मुझे गिरफ्तार करके 6 घंटे तक बिठाए रखा। सुप्रीम कोर्ट बार और हाई कोर्ट बार के सदूर के फोन आए। बानी पीटीआई के हवाले से किसी ढील या ढील पर यकीन नहीं रखता। 9 मई के किरदारों को कानून के कटहरे में लाकर सजा का तयन करना चाहिए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं मौजूदा मुआशी सूरत हाल में हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं। क़यादत ने जो जिम्मेदारी दी अदा करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई से सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत करनी है। बानी पीटीआई के खिलाफ गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाया गया। उम्मीद है अदलिया से इंसाफ मिलेगा। आईजी इस्लामाबाद को हटा देना चाहिए। एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन मुल्जिमों का सुराग नहीं लगा सके। अटॉर्नी जनरल साहब, ये किस किस्म के आईजी हैं? 4 साल हो गए और कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां चाहिए? सहाफियों को हिरासा करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बरहम। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। प्रेस को किसी सूरत हिरासा करना नाकाबिले बर्दाश्त है। बादी नजर में पुलिस और FIA सहाफियों पर हमलों की तफ्तीश की बजाय सहूलत कारी कर रही हैं। आज खुद नोटिस की मजीद कार्रवाई 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन की संगीन गलती का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा से JUI के कोटे पर नामालूम खातून का मखसूस नशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदफ एहसान पार्टी की रुकन नहीं। हिना बीबी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मौलाना फजल रहमान की नोटिफिकेशन मनसूख करके तहकीकात करने की इस्तेदा। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही को पेश न करने पर जेल सुपरिटेंडेंट को शो कॉज जारी। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चौधरी परवेज इलाही की तबीयत ठीक न होने की वजह से पेश नहीं किया गया। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी शेड्यूल 14 मार्च को जारी किया जाएगा। 52 सेनेटर्स 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। 25वें आईनी तरमीम के तहत साबिका फाटिक की 4 सीटें दोबारा इंतखाब में नहीं होंगी। 15 और 16 मार्च को कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। जस्टिस नईम अफगान ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस नईम अफगान से हल्फ लिया। जस्टिस नईम अफगान के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 14 हो गई। अदालत उज़्मा में इस वक्त भी 3 जजेस की आसामियां खाली हैं।